जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका कथा कहानी 13 में, जहाँ हर कहानी सिखाती है जीवन का सच्चा अर्थ। आज की कथा सच्ची दौलत, प्रेम, आस्था और परिवार की अनमोल सीख। तो चलिए आरंभ करते हैं भक्ति और भावनाओं से भरी ये पवित्र कथा। जय श्री श्याम। यह कथा एक छोटे से परिवार की है जहाँ दो भाई रहते थे। बड़े का नाम भानु और छोटे का नाम किशन। दोनों की शादी को 20 साल बीत चुके थे। भानु का एक बेटा था रोहन, जबकि किशन और उसकी पत्नी राधा निसंतान थे। यह बात भानु को भीतर ही भीतर अच्छा लगती थी और वह अपने भाई पर अक्सर ताने कसता था। एक दिन किशन खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए तैयार हो रहा था। भानु ने व्यंग्य करते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो लाड साहब, काम छोड़कर। किशन ने विनम्रता से उत्तर दिया, भाई साहब आज मैं श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। भानु तुनक गया, वो सब बेकार है, वहाँ जाकर क्या मिलेगा। खेत संभालो, कुछ पैसे कमाओ, वही असली भक्ति है। किशन शांत स्वर में बोला, काम तो करता ही हूँ पर आस्था भी जरूरी है। भानु चिल्लाया, आस्था नहीं, गोबर है तेरी समझ में। जा अपनी बीबी को लेकर खेत में काम कर। राधा धीरे से बोली, जीजा जी हम तो बस बाबा से यह मांगने जा रहे हैं कि हमें भी एक संतान का सुख मिल जाए। भानु हंस पड़ा, औलाद अगर किस्मत में होती तो 20 साल पहले हो जाती। किशन और राधा दुखी मन से भजन गुनगुनाने लगे। गरीबी ने मारा मुझे, अपनों ने मारा, पर सांवरिया मेरा साथ निभा रहा। थोड़ी देर बाद किशन का मित्र सुरेश आया और बोला, चलो भाई श्याम जी के दर्शन को निकलते हैं। भाई के मना करने के बावजूद किशन अपने दोस्त के साथ निकल पड़ा। उन्होंने भक्ति भाव से बाबा की ध्वजा चढ़ाई, प्रसाद अर्पित किया और मन्नत मांगी, हे बाबा हमें भी संतान का सुख देना। उधर भानु का बेटा रोहन कॉलेज से लौटा और अपने पिता से पैसे मांगे। भानु ने उसे 1000 रुपये दिए और मन ही मन कहा, चिंता क्या, किशन की जमीन तो आखिर हमारे पास ही आएगी। शाम को जब किशन लौटा और प्रसाद दिया, भानु आग बबूला हो गया। मेरे मना करने के बाद भी तू वहाँ गया, निकल जा मेरे घर से। किशन ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब मैंने कोई अपराध नहीं किया, बस दर्शन किए हैं। भानु बोला, अगर सच में अपने भतीजे रोहन को बेटा मानता है तो अपनी जमीन उसके नाम कर दे। किशन ने बिना सोचे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। जमीन हाथ आते ही भानु ने उसे घर से निकाल दिया। बेघर होकर किशन और राधा रोने लगे। तभी एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जीवन खत्म करना हल नहीं है बेटा, भरोसा रखो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी, आप माता पिता बनने वाले हैं। किशन और राधा की आंखों में खुशी के आंसू से समय बीता। राधा ने मोहन नाम के बेटे को जन्म दिया। किशन मेहनत से जीवन यापन करने लगा। उनके घर में कमाई भले कम थी, लेकिन प्यार, शांति और संतोष बहुत था। उधर भानु ने किशन की जमीन बेचकर करोड़ों कमाए और एक बड़ा महल बनवाया। उसका बेटा रोहन पैसे की चमक में खो गया। वह नशे, जुए और गलत संगत में फंस गया। धीरे धीरे भानु की संपत्ति खत्म होती गई। कर्जदारों ने घर पर कब्जा कर लिया और भानु दर दर की ठोकरें खाने लगा। एक ठंडी बरसाती रात में वह एक छोटी दुकान के बाहर कांप रहा था। अंदर से एक युवक निकला और बोला, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आइए अंदर। भानु ने देखा वह उसका भतीजा मोहन था। किशन बाहर आया और अपने बड़े भाई को इस हाल में देखकर रो पड़ा। भानु पछताते हुए बोला, मुझे माफ कर दे किशन, मैंने लालच में सब खो दिया। असली दौलत तो तेरे पास थी, प्रेम, परिवार और संतोष। किशन ने उसे गले लगा लिया। भाई साहब सब भूल जाइए, आप मेरे अपने हैं। भानु ने बाकी जीवन अपने छोटे भाई के परिवार के साथ पश्चाताप करते हुए और श्याम बाबा की भक्ति में बिताया।
सीख। धन दौलत क्षणिक है, लेकिन प्रेम, परिवार और ईश्वर में आस्था ही सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अंततः खुद उसी में गिरता है। जय श्री श्याम।